लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज़ पावर्ड बाय क्रिकवेयर में आज के नए एपिसोड में किशोर गुरव आप सभी लकवा क्रिकेट के चाहने वालों का जो पूरे विश्व से, बोरीवली दहिसर से और मुंबई महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अन्य परिसरों से हमें आज इस नए एपिसोड में देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों का और लकवा क्रिकेट के चाहने वालों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस नए एपिसोड में आज की शाम हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी को हमने जोड़ने का प्रयास किया है जो पिछले कई सालों से लकवा क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक गट्सी क्रिकेटर है। जी हाँ, गट्सी यानी जुझारू क्रिकेटर, जिसने सीनियर खिलाड़ियों के साथ भी क्रिकेट खेली और युवाओं के साथ भी क्रिकेट खेली और साथ ही साथ जिन्होंने लकवा क्रिकेट के लिए हमेशा अपना संपूर्ण समर्पण दिया। जी हाँ, अमित ठाकुर। यानी साई श्रद्धा के एक गट्सी बल्लेबाज, इनफैक्ट साई श्रद्धा ही नहीं, लकवा क्रिकेट के एक गट्सी बल्लेबाज आज हमारे साथ बातचीत करेंगे और उनका जो लकवा क्रिकेट का और क्रिकेट करियर की जो जर्नी रही उनके बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, अमित ठाकुर जी हमें जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ किशोर, तो यार जी, ओके। और आपको मुझे एक हेल्प भी करनी होगी कि जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन में मेरा चेहरा मैं नहीं देख पाता हूँ, तो क्या स्क्रीन में मैं प्रॉपरली आपको दिखाई दे पा रहा हूँ? हाँ प्रॉपरली आ रहा है किशोर। जी, तो शुक्रिया। और अमित जी, आपका हार्दिक स्वागत है लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज में। थैंक्स 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 अ लॉट भाई। हाँ, और इस प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर हैं क्रिक वेयर, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बातचीत की मैं शुरुआत करूँगा और स्वागत करना चाहूँगा जितने भी दर्शक हमें लाइव जुड़े हैं और उन सभी का भी स्वागत है। आप अमित जी रिलैक्स रहें और बातचीत के लिए मैं शुरुआत करता हूँ। अमित जी, मुझे बताइए कि लकवा क्रिकेट से जुड़ने से पहले आपकी क्रिकेट की शुरुआत कब से हुई? मेरी क्रिकेट की जर्नी मेरे बिल्डिंग से चालू हुई थी। जी, रतन बिल्डिंग से स्पिन खेलते हुए। फिर वहाँ से मैं खेलते खेलते गया तो वहाँ पे जतीन और कुटर उन लोगों का शायद टीम ऑलरेडी था एरिया में। फिर उन लोगों में बुलाया मुझे खेलने के लिए। तो लकवा क्या होता है मुझे मालूम नहीं था, कैसा खेलने का फुटवर्क, कैसा निकल के मारने का। स्पेन में कैसे खड़े खड़े खेलने का रहता है, वो आदत थी। जी, पर जो चीज़ है वो कुटुर और जतीन ने मुझे बताया कि स्टेप होके मारने होता है। वहाँ से मेरा शुरू हुआ शाहिदा में खेलने के लिए इंडियन। एंड कुटुर सबसे अच्छा बैट्समैन था शाहिदा के लिए। मेरे 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 से पहले, मैं पहले वन मैन शो खेलता था। वहाँ से चालू हुआ किशोर शाही श्रद्धा में खेलने के लिए। साई श्रद्धा में जब आप खेल रहे थे, जब आपने आपका टीम में पदार्पण हुआ, तो अन्य कौन से खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी थे और आपके एज के कौन से खिलाड़ी या युवा खिलाड़ी तब थे जब आप टीम में आपका प्रवेश हुआ था? सबसे जून मैंने सब लोग यंगस्टर्स ही थे। ऑलमोस्ट सब जी, यंगस्टर थे, खाली जतीन का ही सीनियर था हम लोग में। बाकी तो हम्म, बबलू पांडे, अव्या, राजा, भरत, मैं, कुटुर, किरिया, ये सब यंगस्टर्स ही थे। बट हम लोग की टीम मस्त थी, छोटी सी, सब पतले पतले थे, सब पतले पतले। और हर एक जन का कंट्रीब्यूशन था, अच्छा था। और क्या बोलूँ यार। और मुझे पता है कि जब वो दिन याद आते हैं तो थोड़ा सा दिल भी भर आता है कि जब आप क्रिकेट खेला करते थे, सारे दोस्तों की यादें अ, आती है शब्दों में। ठाकुर भाई, आपसे जुड़ी हुई एक टूर्नामेंट है जो लोग आज भी याद करते हैं। मुझे याद है कि जब भी आपका जिक्र होता है तो सतीश कप की याद आती है। सतीश कप में फाइनल में आपने डायमंड को शिकस्त दी थी और वहां पे आप बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर चुने गए थे। यस तो यस। उस टूर्नामेंट की क्या यादें हैं? वो टूर्नामेंट ऐसा था कि लीग मैच था का टूर्नामेंट था।
एंड नयन मिस्त्री और फ्रैंकी भाई ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। और इवन मेरा दोस्त पॉलक, उसने एंट्री, हम लोग का कंफर्मेशन नहीं था बट लास्ट मोमेंट में वो एंट्री गई। बड़ा बात है, वो पॉलक के कारण और बाड़ा के कारण, बाड़ा भी मेरा अच्छा दोस्त है, हम लोग का एंट्री गई और हम लोग खेले। पहला नॉकआउट था, हम लोग नॉकआउट से नॉकआउट में जीत गए, लीग में आए। और लीग में इतने अच्छे खेले ना सालों, मैं नहीं, मैं तो हर मैच में खेला, मैं और बबलू पांडे। बबलू भी काफ़ी अच्छा बनता था और अच्छा प्लेयर था इन बैटिंग में बोलूँ। बट जीतने के पीछे रीज़न क्या है कि बैट्समैन ने उनका रोल किया, फील्डर ने उनका रोल किया, बॉलर ने उनका रोल किया। बॉलर में हम लोग का अच्छा बॉलर था, लेफ्ट आर्म बॉलर भरत सिंह राजा, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन फील्डर। फिर मैंने भी कुछ अच्छा बॉलिंग किया और ऐसे अच्छी अच्छी टीम थी। अनिलेट्स को हमने हराया सेकेंड लीग में पहले राउंड में। ब्लू मून थी, टप्पी, अच्छी टीम थी उन लोग की। दहीसर बॉयज वन ऑफ द पैक साइड, पॉलक, थॉमस, बाड़ा, नयन मिस्त्री, अखिलेश, सबसे अच्छी टीम कड़क तब वो थी। हमने उनको भी हराया, वन साइड हराया, मीन्स 65 मारा हम लोग ने। और हम लोग फाइनल में आए। फाइनल में जी डायमंड आई। डायमंड में भी हम लोग को ऐसा कुछ चेजिंग आया। तो मैच ऐसा कुछ आया कि एक बॉल 4 था और मैंने अनिल पालंडे की तरफ मारा और अरे वो बॉल डिफ्लेक्ट होकर बाउंड्री गई। बट वो यादगार थी हम लोग की टूर्नामेंट। शाही शारदा वन ऑफ द बेस्ट टीम। जॉनी में हक था हम लोग खेलने का, क्योंकि सबने किया था, सबने। तो बॉक्स यही गेम है कि सबका कंट्रीब्यूशन होता है तो जीतेगा, ये तो मतलब नहीं है। राइट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठाकुर भाई, आपके खेल से प्रभावित होके आपको प्रेसी टीम में भी शामिल किया गया था। तो प्रेसी में आपका पदार्पण कैसे हुआ था और प्रेसी के साथ में आपकी क्या कुछ यादें हैं? प्रेसी में आने का रीज़न ये था कि श्याम सर मेरे गुरु है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने अच्छा लकवा खेलना सिखाया और वो मेरे को अच्छा मानते भी थे। लेदर में भी हर एक चीज़ में सपोर्ट किया। विमल भाई ने भी, गैमलर, उनको गैमलर बोलते हैं, वो अभी नहीं है हमारे बीच। वी स्टिल उन्होंने मिस हिम। या उन्होंने कौशिक भाई ने लेदर में, लकवा में तो श्याम सर मेरे लिए बहुत अच्छे बंदे थे। उन्होंने सपोर्ट ऐसा किया कि कोरा को भी बिठाया और मेरे को खिलाया, ऐसा कुछ था सीन शॉट। और प्रेसी वन ऑफ द बेस्ट टीम, प्रेसी यूनाइटेड, मैं उनको देखने के लिए मरता था बचपन में कि भाई कैसे हम, ये लोग कैसे खेलते, कैसे बॉल अटकाते। फ्रैंकी कितना ज़ोर से मारता था यार, हार्ड बॉल। और प्रेसी जैसे, प्रेसी में इतने अच्छे फील्डर थे ना, शाम, वेलेकर, दासा, आनिया, कोरा, इतने गट्सी, इतना जोर का बॉल वो लोग अटकाते ना, डर लगता था मगर ऐसा लगा हमको भी खेलने का है। और श्याम सर थे अपना, थोड़ा कुछ अच्छा बॉक्स में खेलने लगा शायद से, तो श्याम सर ने बुलाया। तो मैं अकेला नहीं गया था, कुटूर भी था, बबलू भी था, तो हम लोग खेलने शुरुआत से शुरू हो गए और हम लोग जीते भी। जब राज कप में हम लोग ने फाइनल भी मारा। कैसर बॉयज़ को सेमीफाइनल में हराया और हम लोग राज कप जो कोरा ने ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे हमने फाइनल ही मारा। श्याम सर, अजीम भाई, सॉरी अजीम भाई को भी दिक्कत नहीं, अजीम भाई वॉज अ ग्रेट बॉलर इन जी, लकवा। करेक्ट। और हो गया। ठाकुर भाई, एक ऐसे हैं जो साई श्रद्धा के लिए बहुत ही कामयाब साबित हुए थे। पहले मैं बात करूंगा सुप्रीमो कप की, जहां पे अंतिम मुकाबला पर्ल डॉल्फिन के साथ में था। ठाकुर भाई, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कुछ समय के लिए ठाकुर जी और हमारा संपर्क टूटा है और कुछ ही समय में वो दोबारा लौटेंगे। बातचीत का दौर यही चलता रहेगा क्रिक चैट इंटरव्यूज के माध्यम से। और उम्मीद है कि नेटवर्क एरर की वजह से फिलहाल उनसे संपर्क टूटा है और वो जल्द ही हमसे जुड़ेंगे।
क्रिक चैट हेलो। न्यूज जो फेस जी ठाकुर भाई, आप सॉरी मेरी सॉरी आवाज सॉरी। सुनाई दे रही है आपको? नो हाँ हाँ प्रॉब्लम, किशोर। नो प्रॉब्लम। ये हमारे दर्शक भी जानते हैं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से हम क्रिक चैट इंटरव्यू से आपसे जुड़ रहे हैं, तो नेटवर्क रिलेटेड जो कुछ हर्डल्स होती है, संकट होता है, तो ये आम सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दोबारा अपना जो सवाल है वो दोहराना चाहूंगा। 2016 साल ठाकुर जी साई श्रद्धा के लिए एक कामयाब साल कहा जाता है, क्योंकि पहला टूर्नामेंट जहां पर सुप्रीमो कप की मैं बात कर रहा हूँ, आपका अंतिम मुकाबला हुआ पर्ल डॉल्फिन के खिलाफ। मुकाबला हाँ टाई हुआ और मुकाबला जीते साई श्रद्धा। और आपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब इस प्रतियोगिता में जीता। तो इस टूर्नामेंट की क्या यादें हैं? इस टूर्नामेंट में ऐसी यादें हैं कि उसमें सब प्लेयर ऑलरेडी नए थे, जूनियर प्लेयर सब निकल गए थे। जी और मेरा जी। दोस्त कमलेश था, उसने जरा हम्म, टीम में कुछ चेंजेस किया। उसमें हम्म, अहमद, किशोर था, जी। एंड अहमद नहीं किशोर था, सैम था, पांडे था, धोनी था, रमेश था, मुझे एंड लगता है जयू और यूसुफ भाई भी थे। हाँ जयू और यूसुफ भाई थे। जी यूसुफ भाई को हमने सिर्फ बॉलिंग के लिए खिलाया था कि सामने टीम जी कुछ अलग थी। जी था जयू भी अच्छा प्लेयर था, ओपनिंग अच्छा किया उसने, कंट्रीब्यूशन भी हम्म, अच्छा दिया। किशोर भी अच्छा था बंदा, वन डाउन होता था। जी बट कमलेश, हम्म, मैं कमलेश के बारे में बोलूँगा कि कमलेश ऐसा बंदा था कि हम्म, हार्ड टेनिस में मैं बहुत जब बॉलिंग करता था ना, तैसर बॉक्स हाँ हमने, तो बंदे को मैं आगे रखता था। वो हाँ बंदा इतना गट्सी था कि इतना थॉमस का कैच, बाड़ा का कैच, गुड्डू का कैच उसने इतना अच्छा उठाया ना। मेरा थोड़ा मैं कुछ गलत बॉलिंग करता था, मगर बंदा फुल गट्सी था। राइट। मेरे सिर्फ एक जी जबान पे खड़ा रहता था। जी था टाई किया, मैंने मैच टाई किया। मैंने जी नहीं, जयू ने टाई किया और जीत गए। पियर डॉल्फिन भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी जी। टीम है। और उसके बाद में भी 2016 में फिर एक बार पर्ल डॉल्फिन के साथ आपकी भिड़त हुई थी राष्ट्रवादी चषक में, और हाँ वो अंतिम मुकाबला भी टाई हुआ था। तो दो वाकये टाई मुकाबले के हैं। उस राष्ट्रवादी चषक के बारे में कुछ यादें आपको अभी ताजा हैं? वो कुछ आइडिया नहीं किशोर, कुछ याद नहीं आ रही है, मे बी होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रही है यार। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दो मुकाबले आपके लगातार टाई हुए थे, और दोनों मुकाबले में एक बार पर्ल डॉल्फिन जीते थे और एक बार साई श्रद्धा जीते थे। ठाकुर भाई, मैं पूछना चाहूंगा, आपने सीनियर क्रिकेटर्स के साथ में भी क्रिकेट खेला है साई श्रद्धा में, और जूनियर खिलाड़ियों के साथ में भी साई श्रद्धा में क्रिकेट खेला है। तो कितना इंपॉर्टेंट या कितना कठिन होता है सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों से तालमेल जमाना? तालमेल जोड़ना मीन्स ऐसा थोड़ा थोड़ा इतना फर्क नहीं है। बट क्या हाँ जूनियर्स थोड़ा गट्सी है, थोड़ा गर्म है। जी। सीनियर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बात सुने, राइट गेम कैसा रहता है, कैसा कैलकुलेशन है। राइट। वो हिसाब से मेरे पास जूनियर अच्छे प्लेयर थे। जी जो मेरे दोस्त ने, कमलेश के कारण जी टीम अच्छी यंगस्टर्स बनी थी। एक तो जी गुंडा था हम लोग का मिडल, बहुत अच्छा जी मिडल करता है वो लड़का बच्चा। फिर जी अगर आया कोई अच्छा बैट्समैन हम लोग को मिला उसके बाद, तो बोल सकता हूँ हम्म, मैं, अहमद मिला, डबल था, जी जी धोनी, रमेश था, उसके बाद एक हरीश मिला। जी बट उसके पहले जी मुझे बोलने का है कि हम्म, कोकाटे और मटन, कुटुर जाने के हम्म, बाद कोकाटे और मटन हम हम्म, लोग को ऐसे बंदे मिले थे ना। हम्म, वो कोकाटे ऐसा बंदा था ना कि एक में अगर हम्म, चार चाहिए, छह चाहिए ना, वो बंदा मार ही देगा, हम्म, इतना जी अच्छा था। मटन का नाम विशाल है, मैं उनको प्यार से मटन हाँ। बोलते हैं हम लोग। नहीं, हम सभी उसी नाम से जानते हैं। हाँ, इसको प्यार से मटन बोलते हैं, पूरा कांदरपाड़ा में फेमस है। मगर वो बंदा भी गट्सी जी था बैटिंग में। जी हम लोग जी हारते भी थे, मगर ये दो जी बंदे के कारण मेरी टीम और अच्छी बनी थी। हम्म, फिर वो दो बंदे के जाने के बाद कमलेश ने कैरी ऑन किया, थोड़ा मैं कैरी ऑन किया, अहमद लोग आए। हम्म, फिर भोला आया, भोला भी हम लोग को अच्छा मिला, अच्छा अच्छा खेलता है। जी। सीनियर जूनियर चलता रहता है, और क्या बोलूँ। जी हाँ, आपने विशाल का नाम लिया। विशाल और विराज लकवा क्रिकेट के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ठाकुर भाई, एक और टूर्नामेंट है जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। उसका 2013 में आप दहिसर बॉयज के खिलाफ जीते थे, टूर्नामेंट की चैंपियंस कप। तो दहिसर बॉयज के साथ में आपकी दोस्ती के बारे में भी जानना चाहूंगा, और टूर्नामेंट के बारे में अगर कुछ जिक्र आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हाँ, वो टूर्नामेंट एनएल में हुआ था ना। जी, करेक्ट बराबर, करेक्ट, एनएल एनएल। एनएल में हुआ था। दहीसर बॉयज का रिलेशन राइट कैसा है? विद बाड़ा, विद थॉमस, पॉलक, ये अच्छा रिलेशन है।
बाला मेरा भाई जैसे है, पॉलक भी भाई जैसे है, थॉमस से जरा, अब तो थॉमस तो बहुत स्टार बन गया भाई, उसका हेलो तक ही रहता है। तो हाँ, बंदा भी एकदम जेन्युइन है। जेन्युइन है, राइट। वो मैच ऐसा हुआ था कि दहीसर बॉयज फाइनल में था, हम लोग भी फाइनल में थे, और भोला ने कुछ 2 बाउंड्री मारा, एक बाउंड्री मैंने मारा, और मैच हम लोग फाइनल जीत गए थे। जी, चलो। और दहीसर बॉयज के भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जब इंटरव्यूज आपका तय हुआ था तो उनके कई सारे कमेंट्स आए और आपको उन्होंने शुभकामनाएं भी कई ज्यादा दी हैं। तो दहीसर बॉयज के भी मेरे सभी दोस्तों को फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दहीसर बॉयज का मैंने जिक्र किया, उसके बाद में मैं भाटला देवी का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि साई बाबा केबल चषक 2015 में आपकी चहीती टीम रही है भाटला देवी, जिनसे काफी गहरा रिश्ता है आपका, और उनके खिलाफ ही आप जीते थे, तो तब कैसा लगा था? भाटला देवी कैसा है, मेरी खास टीम मींस हम लोग की टीम जैसे एक ही टीम है, जी, और पॉलक मेरा जैसे एकदम फ्रीली बंदा है, वो किधर भी घुल मिल जी, जाता है, मेरे को अच्छा लगता है पॉलक से। करेक्ट। और उनके जो बंदे लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो मैं हुआ पॉलक हुआ सीनियर है, वो सब हम लोग की ही बात सुनते हैं। वो मैच में ऐसा हुआ कि हम लोग फाइनल जीते, हम लोग की पूरी टीम अच्छी खेली, पॉलक की भी खेली, और पॉलक बहुत गट्सी बंदा है, जो एक में 6 भी मार सकता है और एक में कुछ भी कर सकता है। हम लोग फाइनल जीते, जीतने के बाद वो फाइनल पार्टी ऐसा था कि हम लोग उत्तन गए, और डीजे में दोनों ने जो था फुल, उन लोग के 12, उन लोग के 9 प्लेयर, हम लोग के 9 प्लेयर फुल डीजे हुआ, डिस्को बिस्को किए, बहुत अच्छा बंदा है ओके। पॉलक, और उन लोग की टीम भी बहुत अच्छी है। जी ठाकुर भाई, यही मैं दर्शकों तक लाना चाहता हूँ कि फाइनल में भाटला देवी को साई श्रद्धा ने शिकस्त दी, और लोगों को देखने के लिए ऐसा लगता है कि कोई जीता और कोई हारा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कि अगर आप जानना चाहें तो दोनों ने साथ में पार्टी भी बनाई। तो लकवा क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ कि केवल मैदान में एक युद्ध होता है, युद्ध मैं वर्ड अवॉइड करना चाहूंगा। मैदान में संघर्ष होता है, और मैदान के बाहर सभी एक दूसरे के बहुत सारे दोस्त रहते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। ठाकुर भाई, मैं आपके खेल के बारे में कई सालों से देख रहा हूँ। मैंने कभी भी मैदान में आपको आक्रोश करते हुए नहीं देखा, चिल्लाते हुए नहीं देखा, शांत स्वभाव से आपको क्रिकेट खेलते हुए मैंने देखा है। तो क्रिकेट में खेल भावना ठाकुर भाई कितनी इंपॉर्टेंट आपको लगता है? हेलो हेलो, जी ठाकुर भाई। शान तो क्या मैं, मैं सवाल? हेलो वापस जरा जी पूछो ना बोलिए। सवाल, हाँ, रिपीट करो ना सवाल। मैंने ये कहा। जी, तो मैंने ठाकुर भाई आपसे यही कहा कि लकवा क्रिकेट में मैं आपको कई सालों से देख रहा हूँ। आपने क्रिकेट हमेशा शांत स्वभाव से खेला है, कभी भी मैंने मैदान में आपको आक्रोश करते हुए नहीं देखा है, डिसिप्लिन में हमेशा मैंने आपको देखा है। तो खेल भावना नहीं, के साथ क्रिकेट खेलना कितना इंपॉर्टेंट होता ये थोड़ा गलत बोल रहे हो आप। है? मैं डिसिप्लिन नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। जी, मैं बाउंड्री छोड़ता था ना, तो मेरे दोस्त लोग कोई नहीं बोलते थे, जब मैं शाही जी, श्रद्धा खेला कुटुर वो लोग, बट वो लोग जी, छोड़ते थे ना, तो मैं उनको सुनाता था। अच्छा, ऐसा था, मैं सीरियसली बोलता हूँ, ये है कुछ। और जब यंगस्टर्स भी आए तो मैं उनको सुनाता था, बट वो लोग कैसे थे बंदे, वो लोग मेरा बात मान लेते थे, और मेरे को जी, कंट्रोल कर लेते थे। उसमें से एक जी, कमलेश था, जो मुझे ठंडा कर लेता, बोलते ठाकुर मत मत मत, जी, शांत। बट जी, था, क्रिकेट कैसा है, थोड़ा एग्रेसिव भी चाहिए भाई, जी, थोड़ा एग्रेशन नहीं चाहिए, नहीं रहेगा तो मतलब ही नहीं है। जी, तो मैं ये तो नहीं ओके। बोल सकता कि मैं शांत बंदा था, मैं भाई शांत बंदा नहीं था। शांत बंदा, शाम लोग में जाता था ना प्रेसी लोग में खेलने के लिए, तब शांत जी, बनता बनता था। मेरी टीम में मैं गुंडा था। ठाकुर भाई, मुझे ये भी जानना आपसे अच्छा लगेगा कि जब ये युवा खिलाड़ी खेलते हैं आपके साई श्रद्धा में, तो कौन से ऐसे युवा खिलाड़ी साई श्रद्धा में अब शामिल हुए हैं जिन्हें देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कि साई श्रद्धा का भविष्य जो है, ये खिलाड़ी आगे जाके इस भविष्य को संवार सकते हैं, एक अच्छी क्रिकेट साई श्रद्धा के खिलाड़ियों से हमें देखने मिलेगी, तो वो कौन से खिलाड़ी हैं? एक तो मैं बोल सकता हूँ भोला है, जी, ऑलराउंडर है, अच्छा बैटिंग है, बॉलिंग है। जी, एक तो अहमद है हम लोग का, वो हम्म, बंदा भी कुछ भी कर सकता है। जी, हरीश है, नया मिला, जी, हरीश, वो भी अच्छा बंदा है। उसने जी, दिलीप बॉयज के सामने मैच कुछ ऐसा हुआ था, दिलीप बॉयज हम्म, हम लोग का मैच था शायद था, दिलीप बॉयज ने 4 ओवर में हमको 55 मारा था, मैच हम हम्म, लोग हार ही गए थे। अब मैंने तो हम्म, छोड़ ही दिया, लिटरली छोड़ दिया था। हम्म, वो बंदा, वो जय ऐसा किया,
2 ओवर में 20 रन, और हम्म, मैच ऐसा आया कुछ हम लोग जीत भी गए। 55 रन 4 ओवर में बहुत डिफिकल्ट है। हम्म, वो टाइम पे सही, मैंने हरीश को देखा कि हरीश एक ऐसा बंदा है, कुछ भी कर सकता है, जी, और बंदा ओवर में भी अच्छा खेलता है। एक जी, इवन पांडे हम लोग का है, उसने अभी जी, लकवा छोड़ा है, मगर वो भी बंदा बहुत अच्छा है, जी, अच्छा बैटिंग अच्छा फील्डिंग करता था। जी। इन दोनों बल्लेबाजों को मैंने खेलते हुए देखा है और यकीन मानिए बहुत ही एग्रेसिव और काफी ताकतवर स्ट्रोक लगाने वाले ये दोनों बल्लेबाज हैं। ठाकुर भाई एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा। मैंने आपके बारे में सुना, आपके दोस्तों से बातचीत भी मेरी हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि किशोर बहुत सारे यंगस्टर जो है, स्पेशली मैं भोला का भी जिक्र करना चाहूंगा कि अगर ये टीम में आए हैं तो कहीं ना कहीं अमित भाई का इसमें योगदान रहा है। तो युवाओं को आप इंस्पायर करते हैं तो कितना जरूरी ये होता है कि युवाओं को प्रोत्साहन देना। अगर उन लोग को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। जी, मैं बीच में ऐसा हुआ था कि उन लोग को यंगस्टर्स को लिया था, तो जी, बिठाई भी दिया था, मैच चालू भी हुआ था, मैं जैसा स्कोर हुआ था कि जी, डिसाइड था समथिंग, कुछ मैं अलग बोल रहा हूँ भाई, बट ऐसा हुआ था कि मैच की हम्म, उन्होंने बोला था कि अगर बैट्समैन ने स्कोर डाल दिया तो हम्म, फील्डर खिलाएंगे, अगर दूसरा हम्म, बैटिंग है तो बैट्समैन खिलाएंगे। हम लोगों ने स्कोर डाल दिया था, तो हम्म, यंगस्टर्स हम लोग का एक है डबल, वो भी अच्छा बंदा है, बबलू जी, का। हम्म, तो वो आया बीच में ग्राउंड में मुझे पूछने के लिए, मैं जाऊंगा नहीं हम्म, भाई, मुझे 9 में खेलने का है। मतलब भाई देख, बैट्समैन हम्म, का रोल ने कर दिया, तू सिर्फ बैटिंग कर हम्म, दे, एक फील्डर खेलेगा हम्म, तेरी जगह में तो एक बॉलर खेलेगा। और वो हम्म, मैच में दहीसर डीएसएफ में मैच था, दीपू हम लोग में हम्म, खेलता था, दीपू दीपू और हम्म, कमलेश दोनों ने की इतना हम्म, अच्छा किया था ना, हम लोग को फाइनल तो नहीं हम्म, मारे समथिंग, दूसरा तीसरे राउंड में हार गए, सेमीफाइनल में हारे हम्म, सॉरी। हम्म, और वो मैच में कमलेश सिंह ने बैटिंग भी अच्छी किया था विद थॉमस, हम्म, थॉमस के सामने से 2 बॉल हम्म, 6 मारा था। हम्म, कमलेश मेरा लॉटरी है, मैं इतना बोल सकता है, कुछ भी करेगा। वो लॉटरी बंदा है राइट, मेरा, मगर एग्रेसिव क्रिकेट है इसका, जी, बहुत एग्रेसिव क्रिकेट है। ओके। ठाकुर भाई एक बीच में लकवा क्रिकेट में एक पॉइंट के ऊपर बहुत बातचीत हो रही थी। वो पॉइंट था या वो मुद्दा था कि ओरिजिनल टीम का, और उस मुद्दे पर आपने भी समर्थन दिया था कि ओरिजिनल टीम होना जरूरी है। यस, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि आपने उस मुद्दे के बारे में आपके विचार क्या थे। उसके पीछे रीजन है, ओरिजिनल टीम मींस कैसा है, हर एक को अपने एरिया में चांस मिलने चाहिए। अगर सब टीम जी, बना के खेलेंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर खेलेंगे, तो हर एक हम्म, टीम टूट जाती है किधर ना किधर। जी, जो 16 टीम होने चाहिए तो उधर 12 टीम हो जाती है। क्रिकेट सिर्फ भाई क्रिकेट के लिए खेलो, मजे के लिए खेलो, और अपने जी, लड़के लोग के लिए खेलो। प्लेयर बना के तो जी, कोई भी जीतता है यार। हम्म, अगर अपने लोग ले गए, अपने एरिया की टीम जीतेंगी तो मजा ही अलग है। वैसी मेरी टीम थी, हाँ, वैसी मेरी हम्म, टीम थी। मैं मेरे मेरे यंगस्टर बोलते थे ठाकुर भाई अपन ओरिजिनल प्लेयर अपने एरिया के भले हरे चलेगा। और इवन जी, कमलेश सिंह भी मुझे सुनाता था, तेरे को क्या गरज है जी, बाहर का टीम प्लेयर बुलाने के लिए। जी, थे, हम्म, मजा भी था। बस इतना बोलने का, ओरिजिनल टीम तो अभी कोई रखा, कोई बनाता भी नहीं है, सब लोग को जीतने की हम्म, टीम, जो अभी नया जनरेशन जी, चल रहा है, जी, कोई रखते नहीं, सिर्फ सिर्फ जीतना है, कैसे भी एनी करेक्ट, हो, और पैसा कैश प्राइज आना है, दैट्स इट। राइट। जी ठाकुर भाई, मुझे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओरिजिनल टीम का जो कॉन्सेप्ट है और जिस जिस मुद्दे पर आपने कई सारी बातें भी की थी, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि युवाओं को प्रोत्साहन देना जो आपके मोहल्ले के हैं, आपके एरिया के हैं, उनको कहीं ना कहीं मैदान में मौके मिलना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, बेहतरीन खिलाड़ियों से टीम भरी होना जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं ये आपको बैलेंस रखना है कि आप कहीं अपने युवाओं का हक तो नहीं छीन रहे। ठीक है। बराबर है। मैं दूसरे मुद्दे के ऊपर भी रुक करना चाहूंगा ठाकुर भाई कि साई श्रद्धा, जब भी लकवा क्रिकेट के बेहतरीन टीम में टीमों का जिक्र किया जाता है तो साई श्रद्धा का नाम लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट टीम में भी साई श्रद्धा शुमार हुई है। जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार नहीं रह पाया, तो इसके पीछे क्या कारण थे। उसके पीछे रीजन ऐसा है, जब शाही श्रद्धा में पहले कुटुर खेलता था, मैं नहीं खेलता था, तो हम्म, वो वन मैन शो खेलता था। तब जी, अच्छी अच्छी बेहतरीन टीम थी, प्रेसी थी, अनिल थी,
और वो बंदा शायद मे बी अनिल खेलने गया, तो जरा टीम टूट गई। फिर मैं भी एंट्री मारा तो मैं भी जरा खेलने लग गया, फिर मैंने भी प्रेस, फिर सॉरी क्या, हाँ, आपको डिस्कनेक्ट करना है, वो कॉल कट करना है। राइट, थैंक यू। क्या था मैं भूल गया यार। हाँ, क्वेश्चन मेरा क्या सवाल था? था इनकंसिस्टेंसी। हाँ, तो वो टाइम पे साई श्रद्धा की। मैं भी निकल गया था, प्रेसी खेलने गया था। हम्म, तो जी। कंटिन्यूस कैरी ऑन करने का रीजन ये था कि हम लोग कैरी ऑन नहीं किया मेरी टीम को, मैं, कुटूर, बबलू, मेरे पीछे हम लोग तीनों जाने के बाद अव्या, राजा, विजय, इन्होंने कैरी ऑन किया। कंसिस्टेंट टीम अच्छी थी, बेहतरीन थी, बट कंसिस्टेंट नहीं थी। और वो टाइम पे राइट। टक्कर देने वाली टीम हम लोग की थी, यंगस्टर्स में हम लोग की थी। सब छोटे छोटे बच्चे, पतले से, सब छोटे। हाँ। फ्रैंकी, राजेश शेट्टी जैसे बड़े बड़े बंदे से हम लोग सब पतले लगते थे। जी। ठाकुर भाई, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने अनुभवी संघों के साथ में भी खेला है, सीनियर टीम्स के साथ में खेला, फिर अब आप यंग जनरेशन देख रहे हैं, तो आपकी फेवरेट प्रतिस्पर्धी टीम कौन सी है जिनके खिलाफ खेलना आपको तब पसंद था, और आज युवाओं की टीम में से कौन सी टीम ऐसी है जिनके खिलाफ आप खेलना पसंद करते हैं? आप पहले की बात कर रहे हो? जी, पहले और अभी की दोनों संघों के बारे में आप बोल सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा टीम प्रेसी, यूनाइटेड, अनिलेट। प्रेसी में ओके। इतने अच्छे बंदे थे ना यार, एक बाउंड्री मारना मुश्किल और जी जान लगाते थे। एक फील्डर भी रहेगा ना, एक फील्डर, वो भी। इवन यूनाइटेड के अनिल पाताड़े, फ्रैंकी, रुपेश पाताड़े, क्या बैटिंग करता है। रुपेश पाताड़े जब मारते थे ना तो बोलते थे गेली। मैं बचपन में देखता था उनको गेली, तो क्या बोल रहे बंदा, पर्दे से निकल जाती थी। उनका जी। कैलकुलेशन बॉलर रुपेश पाताड़े, हम लोग में शाम राणे, आजिम भाई, कैलकुलेशन बॉलर। एक में दो भी चाहिए तो ऐसे बंदे थे जो एक टाइम आने वाले ये लोग बंदे थे। अनिलेट वाज अ ग्रेट टीम, उसके बताया मैं बोला। डिफेंड 35 रन भी मुश्किल था उनके सामने मारने के लिए, इतने अच्छे डिफेंड करते थे यार। जी। उसके बाद में बोलता था सर बहुत सही, वो सब तोड़फड़ वाली टीम थी। औलाद, पाड़ा, थॉमस, सिर्फ बाउंड्री चाहिए उन लोगों को, बाउंड्री, विकेट नहीं चलेगा, हमारे पास विकेट है, सिर्फ बाउंड्री। उसके बाद नया टीम बोलूँ तो मैं फिलहाल पियर डॉल्फिन काफ़ी अच्छी है। उन लोगों में अच्छे अच्छे फील्डर्स है, बैट्समैन है, बॉलर है जो रुला देते हैं। और एक बार मैं बोलूँ तो अभी उसके बाद टीम है पियर डॉल्फिन के बाद कौन है, दिलीप बॉयज हैं। हाँ दिलीप दिलीप बॉयज बॉयज है, हैं, और जी, ये भी टीम दिलीप बहुत बॉयज है। अच्छी है। ये है सनी लोग की टीम है, सनी कौन सा जी। वो, पॉइंटिंग लोग की टीम अच्छी है। पॉन्टिंग लोग की, हाँ वो जॉनी नाइन, ये जॉनी भी नाइन, टीम अच्छी हाँ है, कई जॉनी नाइन सारी टीम टीम। अच्छी है यस। यंगस्टर्स जी। में। मैं पियर डॉल्फिन सबसे अच्छी है अगर यंगस्टर्स में देखे जाएंगे ना। साई उसमें जी। सबसे अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, बैटिंग एंड राइट। फील्डिंग, ग्रेट बैट्समैन एंड ग्रेट करेक्ट। फील्डर। ठाकुर भाई, कुछ आपने सीनियर खिलाड़ियों के नाम लिए, मैं जानना चाहूंगा कि कुछ युवा बल्लेबाज जो आपको इम्प्रेस करते हैं, जैसे आपने कहा साई, कुछ और खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके खेल ने आपको हमेशा प्रभावित किया है, जो यंग ब्लड आप देख रहे हैं, उनमें से कुछ और खिलाड़ी जिन जो हमें देख रहे हैं, उनका आप जरूर नाम लेना चाहेंगे, ऐसे कुछ खिलाड़ी? एक तो पावस्कर है, ग्रेट बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। हम्म, हम्म, पावस्कर बंदा अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है। उसकी बैटिंग देख के ऐसा लगता है कि अपन भी ऐसा बैटिंग करनी चाहिए, पहले का याद आता है। सब जी। जगह खेलता है वो, पर्दा मिडल सब जगह खेलता है। जी। एंड मेरे को दूसरा अच्छा एक साई अच्छा लगता है, जी। और एक जॉनी में से, एक दिलीप बॉयज में जॉन्टी है, वो एक बंदा अच्छा है। जॉन्टी। हाँ जॉन्टी एक है। एंड और कौन है, और चलिए, कुछ यार बॉलर्स के भी नाम पूछना चाहूंगा जिनकी बॉलिंग आप देख रहे हैं युवाओं में। कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत ही कारीगर बॉलर हैं या उम्दा बॉलर हैं आज के? मैं सुधा का नाम लूंगा। सुधा ओरिजिनल बॉलिंग डालता है लकड़ी का, ये वही बॉलिंग होनी चाहिए। जी। बॉल डालो, बैट्समैन मारो और फील्डिंग फील्डिंग करो, यही लकवा है और यही बॉक्स क्रिकेट है। जी। फिलहाल बॉक्स तो बहुत चेंज हो गया है और बहुत फास्ट हो गया है। जी।
जी। ठाकुर भाई, मेरा अगला सवाल आपके बल्लेबाजी के अंदाज का है। अ, आप मैंने आपके क्रिकेट को देखा है कि आप जैसे चौके और सिक्सर जड़ने में माहिर हैं, वैसे ही आप सिंगल चुराने में भी माहिर है। तो सिंगल जो चुराना होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है बल्लेबाज के लिए? आज के टाइम में तो बाउंड्री सिक्स चाहिए ही चाहिए, बट पहले के टाइम पे हर एक बॉल में रोटेट स्ट्राइक होनी चाहिए। भले बाउंड्री और सिक्स नहीं आ रहे हैं, बट स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए और बॉल पर्दे तक जाना बड़ा बात है। भले बाउंड्री नहीं की चलेगा, मत बॉल पर्दे तक जाएगा और किधर न किधर से निकल जाएगा, किसी के हाथ से, किसी से किधर से। तो सिंगल तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है लकवे में तो, क्योंकि एक रन से फर्क पड़ता है टीम को जीतने के लास्ट से। जी। जी हाँ, हार और जीत के बीच में एक रन का ही फासला होता है और सिंगल की बहुत ज्यादा अहमियत लकवा क्रिकेट में है। ठाकुर भाई, मैं और एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा। आपने सीनियर टीम्स का जिक्र किया है, युवा टीम का जिक्र किया है। क्या कुछ फर्क पहले के लकवा क्रिकेट में और अब के लकवा क्रिकेट में आपको लगता है? जमीन आसमान का फर्क है किशोर। पहला क्रिकेट है ना, हार्ड बॉल से, वो क्रिकेट लिटरली लिटरली पब्लिक देखने आती थी क्या लकवा है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मैं खुद जाता था भाई देखने के लिए। अभी जब नरम बॉल हुआ है ना, तो कोई भी हाथ डालने लग गया है और टीम भी इतनी बढ़ गई है ना। वो क्रिकेट और ये क्रिकेट में इतना फर्क हो गया है। ये क्रिकेट, नए क्रिकेट में तो गेम फास्ट हो गया है और थोड़ा चीटिंग भी हो गया है। इसके लिए हम्म, एम्पायरिंग और अपना लकवा क्रिकेट में अपने सीनियर लोग आगे आके कुछ चेंज करने चाहिए, नहीं तो ये लकवा क्रिकेट रहेगा, नहीं तो रहने वाला नहीं है। कौन से ऐसे पहलू हैं जहां पर आपको लगता है आयोजकों ने और सभी टीम्स ने काम करना जरूरी है जिससे ये लकवा क्रिकेट और सुंदर और बेहतर हो? एक तो बाड़ा 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 ऐसा बंदा है कि उसका बात सब लोग मानते हैं। हम्म। आबूडी है, हम्म। पौलक है, गुड्डू है, हम्म। हम्म। एंड आई कैन से वहां से अगर काजू पाड़े से कोई आया तो खांडेकर आने चाहिए, हम्म। मान्या आने चाहिए। हम्म। कांदर पाड़ा से विराज विराज, और हम लोग के हम्म। यहाँ से विजू, मैं, ये लोग कुछ आगे आएंगे। अभी मीन्स पहले का नहीं, अभी क्रिकेट हम्म। चेंज करने के लिए कि वो क्रिकेट होना चाहिए। लकवा क्या होता है, हम्म। लकवा अभी बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा। जी। एक जी। बॉल डालने के लिए 10 मिनट रुकता है, ये गेम नहीं है। हम्म। जी। वो क्रिकेट होने के लिए इन लोग को स्ट्रिक होना चाहिए। जी। ये स्ट्रिक हो गए तो कुछ वही लकवा होगा, या तो वो होगा ही नहीं। जी। जी। तो कहीं ना कहीं पर लकवा क्रिकेट में डेड बॉल का सुधार होना, डेड बॉल का जो एक मानो कलंक सा ही है लकवा क्रिकेट के लिए, तो उसे हमें दूर करना है। और अंपायरिंग में कहीं ना कहीं हमें ज्यादा स्ट्रिक्ट होना जरूरी होगा। ठाकुर भाई, मैं जब से आपका इंटरव्यू फेसबुक पे आया है, जिसकी जानकारी दोस्तों तक फैली, तो कई सारे दोस्तों ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। और आपके दोस्त हमेशा मुझे बताते हैं कि सबको सहयोग देने वाले, सबको इंस्पायर करने वाले, प्रोत्साहन देने वाले यानी ठाकुर भाई हैं। तो अगर आपको अपने दोस्तों के लिए कुछ संदेश देना है तो वो संदेश क्या होगा? अरे क्या बोलूं, बोलो तो मेरे साथ ही है भाई। क्या बोलूं इसमें, क्या बोलूं इसमें किशोर। कोई कोई बात नहीं। आपका चेहरा बता रहा है कि उनके लिए आपके मन में कितना सम्मान है। और हमेशा ही मतलब कल शाम से मुझे फोन आ रहे हैं कि किशोर ठाकुर ने हमारे लिए ऐसा किया है। और कुमार भाई जो भाटला देवी के हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि किशोर, भाटला देवी कभी ये नहीं समझती है कि ठाकुर साई श्रद्धा के खिलाड़ी हैं। वो हमेशा नहीं यही नहीं, समझते हैं कि वो भाटला देवी के खिलाड़ी हैं। भाटला तो ही मेरी टीम है, क्योंकि वहाँ पे जी। बंदे लोग बहुत अपने हैं। पौलक, जी। कुमार, गवला, मोहित, जी। और वहाँ पे जो खेलने वाले हैं सब। क्योंकि जी। पौलक पौलक ऐसा बंदा है ना, रात को फोकस लगा के करते हैं और फोन करके हाँ बुलाता जी। है मुझे, ठाकुर किधर है, आजा, भले क्रिकेट नहीं होगा तू आजा। जी। मेरा रिलेशन पौलक से बहुत काफी अच्छा, एक बहुत अच्छा है। जी। कुछ भी ओकेजन रहेगा तो बुलाएगा पौलक, जी। भले मैं नहीं बुलाता मगर मुझे बुलाता है। जी। ओके। ठाकुर भाई, आप जब क्रिकेट खेल रहे थे, आप रतन नगर में रहते थे, और आपके परिवार ने आपको किस तरीके से सहयोग दिया जब क्रिकेट खेलते थे?
तो उनका सहयोग कैसा था, फैमिली का सपोर्ट आपको कैसे मिला था? क्रिकेट तो मैं बचपन से खेलता था। हम्म, मेरा बड़ा वाला भाई राजेश है ना, वो भी खेलता था लकवा शुबह हाँ, के टीम में, दिव्य दौलत में। तो क्या ओके, उसके थ्रू मेरे को खेलने मिलता था। जी, तो मेरी मम्मी मुझे कभी भेजती नहीं थी जा, मगर वो मेरा जाता था भाई ना, तो उसके कारण हाँ, मेरे को खेलने मिलता, मेरे को देखने मिलता था मेरा भाई कौन सी टीम में खेल रहा है, क्या खेल रहा है। वो भी कम क्रिकेट खेला है दिव्य दौलत में, जी, मिडल करता था, बैटिंग अच्छा करता था। जी, उसके कारण मेरे को कभी ना बुला ही नहीं क्रिकेट के लिए। जी, सुबह जाओ, रात को जाओ, खेलो, आओ, मैं घर पे टाइम पे आओ। जी। ठाकुर भाई, बहुत युवा आपको देख रहे हैं, इंटरव्यूज को बाद में भी सुनेंगे, तो इन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो यंगस्टर्स हैं? तो उन्हें किस प्रकार से आप प्रेरित करना चाहोगे, प्रोत्साहन देना चाहोगे अपने शब्दों में? मैं इतना ही बोलूंगा भाई, अगर लकवा क्रिकेट अच्छा खेलना है ना, तो उसके लिए कोई सीनियर कोई जूनियर भी रहे, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, प्रैक्टिस के बिना ये गेम नहीं है। जी, यंगस्टर्स तो अच्छे ही खेल रहे हैं अभी, हम्म, बट प्रैक्टिस चाहिए ये गेम के लिए। प्रैक्टिस जी, रहेगा तो ही मैच में दिखने वाले, ना तो दिखने वाले नहीं है। जी। ठाकुर भाई, कुछ क्विक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको बहुत कम समय में उनके आंसर देने होंगे, जिन्हें हम कहते हैं रैपिड फायर। आपको ठीक है। ऑप्शन में भी मैं कुछ ऑप्शन दे सकता हूँ या नहीं भी। ठीक है, तो आपके फेवरेट इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन से हैं? फिलहाल फिलहाल में अभी कोई के भी, सीनियर जूनियर, कोई भी, अभी के क्रिकेट में या पहले के क्रिकेट में आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर और विराट विराट कोहली। कोहली आपकी आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी, अरे यार, जो भी कॉमेडी मूवी है वो अच्छी है यार, जो एंजॉयमेंट कराती है जी हाँ, अपने मतलब, को। हाँ, मतलब कॉमेडी मूवी देखना आपको पसंद है। हाँ। अगर आपको दो खिलाड़ियों में से, मैं दो खिलाड़ियों के नाम आपको बता रहा हूँ, इनमें से आपको अगर आपकी गेंदबाजी में किसी को की पे रखना है तो किसे चुनेंगे, अहमद या कमलेश? कमलेश, कमलेश मेरा खास है भाई, कड़क फील्डर है मेरा, कुछ भी कर सकता है, जी। कुछ भी। अहमद पे भरोसा नहीं है। कमलेश वन ऑफ द एग्रेसिव फील्डर है मेरा। जी। लेकिन अगर अहमद के बाद का जिक्र हुआ है ठाकुर भाई, मैं बताना चाहूंगा कि जितने आतिशी बल्लेबाज मैंने देखे हैं, तो अहमद भाई के बल्लेबाजी ने हमें बहुत ज्यादा मजा दिया है, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। और अच्छा। उनका ग्रिप पकड़ने का, जी, ग्रिप पकड़ने का, उनका रुमाल को लेके ग्रिप पकड़ने का एक अनोखा अंदाज है। उसको वो है अच्छा बनता है, मीन्स बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी, फील्डिंग भी अच्छी है। बट मैं उसको कमलेश की टक्कर में नहीं रख सकता हूँ। जी, जी, कमलेश कुछ भी कर सकता है। जी, बॉलिंग में विकेट निकाल सकता है, मैं, बैटिंग में एक। इसीलिए मैं कमलेश और अहमद में बहुत फर्क होता है, कमलेश ही ऊपर है उसके। भले अहमद कितना भी अच्छा खेले या जीता के दे। जी। और मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इनमें से कौन से पार्टनर को आप बल्लेबाजी के लिए साथ में रखना पसंद करेंगे जब मैच रोमांच की घड़ी में हो? एक अब ऑप्शन है कुटूर और दूसरा है धोनी। मैं कुटुर को लूंगा। कुटूर को लेंगे? कुटुर को लूंगा। मैं, एक एक वो बंदा बहुत अच्छा बढ़िया बंदा था, अच्छा खेलता था, मेरे से भी अच्छा खेलता था। और कई सारे किस्से कुटूर और आपके पार्टनरशिप के भी हैं जिनको हमेशा याद किया जाता है। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जो क्रिकेट से अलग है। खाना खाने के बाद आप इसमें से क्या करना पसंद करेंगे? एक, आइसक्रीम खाना या फिर पान खाना? खाना खाने के बाद पानी खाऊंगा। ओके। ठाकुर भाई, आज का जो माहौल है, कोरोना की सिचुएशन से सभी विश्व भर में परेशानी है। आपके शब्दों में आप क्या संदेश देंगे लोगों को कि वो सेफ कैसे रह सकते हैं? मैं इतना ही बोलूंगा भाई, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बी सेफ विथ योर फैमिली। कि अपन खुद अच्छा रहेंगे तो अपना फैमिली सुरक्षित रहेगा। मैं खुद, मेरा मन करता है जाने के लिए, बट मैं नहीं जा पाता, बहुत रेयरली जा रहा हूँ। चाहता भी हूँ बहुत रेयरली, मैं पूरा प्रिकॉशन कर लेके जाता हूँ। इसीलिए बी बी सेफ विथ योर फैमिली एंड खुद के साथ।
ठाकुर भाई, ये जो लकवा क्रिकेट टेनिस की एक पहल है, क्रिक चैट इंटरव्यूज, जिनके माध्यम से हम सीनियर क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, युवा क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, तो आपको इस पहल के बारे में क्या कहना है? मीन्स किसके बारे में, सॉरी? लकवा, ये जो इंटरव्यूज लकवा क्रिकेट के माध्यम से हो रहे हैं, ओके। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ये शुरुआत किया है आबूडी ने और बाड़ा ने, बहुत अच्छा है। मीन्स लॉकडाउन में गपशप बात हो रही है। मीन्स इसमें कैसा है, जूनियर लोग ने क्या खेला, नए लोग खेल रहे हैं, एक मालूम पड़ रहा है, और अच्छा लग रहा है। एक टाइम पास के साथ एक लकवा क्रिकेट का बात तो चल रहा है इन लॉकडाउन में। एटलीस्ट आई शुड थैंकफुल टू बाड़ा एंड आबूडी, ये आइडिया निकाल के बहुत अच्छा है। और इन लोग को बहुत सारे इंटरव्यू लेने चाहिए। किशोर, सही बोला गलत बोल रहा भाई? जी, करेक्ट करेक्ट ठाकुर भाई। मैं आपके माध्यम से ही हमारे लकवा टेनिस क्रिकेट के सारे चाहने वालों को बताना चाहूंगा कि क्रिक चैट इंटरव्यूज जिसे स्पॉन्सर किया है क्रिकवेयर ने, हमारा सबसे बड़ा ध्येय यही है कि इस माहौल में कहीं ना कहीं लकवा क्रिकेट की जो हमारी फैमिली है वो जुड़ी हुई रहे, सीनियर्स के विचार युवाओं तक पहुंचे, युवाओं का जोश सीनियर तक पहुंचे और इस लकवा क्रिकेट को और चार चांद लग जाए। ठाकुर भाई, आप लकवा टेनिस क्रिकेट के एक बेहतरीन और गत्सी खिलाड़ी रहे हैं। आपको थैंक्स थैंक्स। लकवा टेनिस क्रिकेट के हर चाहने वालों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स लॉट किशोर। और फिर एक बार लकवा क्रिकेट के सभी चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा इस प्रोग्राम में, और क्या हम कर सकते हैं, आपके सुझाव को भी वेलकम किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की बातचीत आपको लग रहा है कि हम हमारे साथ करनी जरूरी है, तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं। अगले एपिसोड का सबको इंतजार रहेगा, मुझे भी इंतजार रहेगा कि कौन होगा वो खिलाड़ी जिनके साथ आप हम जुड़ेंगे। और फिर एक बार मैं अमित ठाकुर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साई श्रद्धा के सभी टीम मेंबर्स को आने वाले अगले सीजन के लिए बधाइयां देना चाहूंगा और ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा। गुड नाइट और शब्बा खैर। थैंक्स अ लॉट।